व्यभिचार में 3 हेत्वाभास है। उन 3 हेत्वाभासों में पहला हेत्वाभास हो गया पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्। यहाँ जो प्रमेय हेतु है वो क्या है? साध्याभाववत वृत्ति है, न कि अवृत्ति है ना। अब दूसरे को हम देखेंगे, कौन सा? असाधारणो है ना, असाधारणो व्यभिचार। कौन? साधारणो असाधारण अनुपसारी वेदात कहा है ना। तो अब असाधारणो व्यभिचारस्य किम लक्षणम? असाधारण व्यभिचारस्य किम लक्षणम? क्या किया? असाधारण व्यभिचारस्य किम लक्षणम? तो किया सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्षमात्र वृत्ति, ही पक्षमात्र वृत्ति असाधारण हेत्वाभास। क्या? सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्षमात्र वृत्ति, पक्षमात्र वृत्ति ही असाधारणो हेत्वाभास। असाधारण कौन सा हेत्वाभास? असाधारण हेत्वाभास का लक्षण क्या? हाँ, असाधारण हेत्वाभास। तो पंचरूप आपन्न है ना, हेत्वाभास बनता है ना। पंचरूपोपन्न, पंचरूप उपपन्न। पंचरूप मतलब बोलो, एक पक्षवृत्तित्वम, सपक्ष सत्वम, विपक्षात व्यावृत्ति और अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम। अब इसमें क्या क्या आया? ये तो पक्ष रहता है, विपक्ष में नहीं रहता है और सपक्ष में भी नहीं रहता। सपक्ष में तो रहना चाहिए ना, सपक्ष विपक्ष दोनों में नहीं रहता, केवल पक्ष में रहता है ना। तो उसको उदाहरण क्या है? क्या? शब्दो नित्य शब्दत्वात्। क्या? नित्य शब्दत्वात्। ये शब्दत्व हेतु कैसा है? शब्दत्व शब्द में ही रहता है, ये पक्ष है। नित्यत्व साध्य है।
साध्य और शब्दत्व हेतु है। ये शब्दत्व केवल शब्द में रहता है ना, है ना। शब्दत्व पक्ष मात्र वृत्ति, है ना। और काल में रहता है क्या? शब्दत्व नहीं। फिर दिग में, फिर आत्मा में, फिर मन में, नित्य पदार्थ में रहता है? नहीं रहता है। फिर अनित्य पदार्थ में तो रहे, घटपटादि में, वहां भी नहीं रहता है ना। नित्य पदार्थ है ना, ये सपक्ष। अनित्य पदार्थ ये विपक्ष, दोनों। सपक्ष नित्य व्यावृत, फिर विपक्ष कौन? अनित्य, उससे भी व्यावृत है ना। और पक्ष मात्र वृत्ति है ना। शब्द, शब्दत्व कैसा है? एक, फिर विपक्षात अपनी व्यावृतम, और कैसा? पक्ष मात्र वृत्ति, है ना। सपक्ष कौन है? कालादय, नित्य पदार्थ। विपक्ष कौन है? घटादय, अनित्या, वो सबसे क्या है? व्यावृत है। और पक्ष कौन है? शब्द में ही शब्दत्व रहेगा ना। पक्ष यहां ही रहता है ना, यहां नहीं रहता है, यहां नहीं रहता, और इसमें ही रहता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? असाधारण हेत्वाभास सर्वे ये सपक्षा विपक्षा तेभ्यो व्यावर्तते इति सपक्ष विपक्ष व्यावृतत्वम, है ना। सर्वे ये सपक्षाः विपक्षाश्च तेभ्य व्यावृतः, तेभ्यो व्यावृतः, उनसे व्यावृत है। सपक्ष विपक्ष व्यावृतत्वम, अतः
सपक्ष विपक्ष व्यावृतत्वम् अस्य हेत्वाभासस्य सपक्ष विपक्ष से दोनों से ही व्यावृत होता है। ऐसा लक्षण करे तो असाधारण व्यभिचार में लक्षण जाएगा। मगर केवलान्वयी लिंग में भी जाएगा ना। केवल व्यतिरेकी अतिव्याप्ति उसमें भी जाएगा ना। वो भी पक्ष मात्र वृत्ति, सपक्ष नहीं होता है, विपक्ष में भी नहीं रहता है। तो उससे भिन्न देना चाहिए। तो फिर क्या लक्षण में क्या देना चाहिए? केवल व्यतिरेकी भिन्नत्वे सति सती केवल व्यतिरेकी भिन्नत्वे सति। ये क्या करना चाहिए? देयम। तो ये क्या हो जाएगा? लक्षणम लक्षण क्या हो गया? केवल व्यतिरेकी भिन्नत्वे सति सपक्ष विपक्ष व्यावृतत्व असाधारण
ये लक्षण है। हो गया, हो गया। अब अनु अनुपसंहारी, हो गया। पूछू ना, केवल व्यतिरेकी भिन्न सदी सपक्ष विपक्ष व्यावृतत्व असाधारण पक्ष मात्र वृत्तित्व। पक्ष मात्र वृत्तित्व सती, ये दूसरा विशेषण सत्यंत। सती सपक्ष विपक्ष व्यावृतत्व असाधारण व्यभिचारी। हो गया। अब अनुपसारी व्यभिचारित्व पूछू। अब क्या करेंगे, किम लक्षणम, है ना। अनुपसंहारी हेत्वाभास से किम लक्षण, क्या बोलेंगे, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित हेत्वाभास। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो केवल अनुपसंहारी। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो क्या रहेंगे, अनुपसंहारी, नहीं केवल नहीं, अनुपसंहारी। संहारी हेत्वाभास क्या, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी हेत्वाभास क्या, ये हेत्वाभास हो गया, सही कम हो गया। तो यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् क्या है, दृष्टांत क्या है, सर्वम अनित्यम, ये ह्याच्यात पण सही नाही, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, प्रमेयत्व हेतु अनित्यत्वम साध्य सर्वम पक्ष,
सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, ये में प्रमेयत्व है ना। इधर देखो, सर्वम कहाँ है, क्या कहाँ है? नहीं रे, जरा देखते चले जाओ ना। सर्वम ये पक्ष है, अनित्यत्व साध्य है, प्रमेयत्व हेतु है ना। अनित्यत्वाम प्रमेयत्वाम हेतु है ना। मगर पक्ष किसको किया है? तो अन्वय और व्यतिरेकी दृष्टांत के लिए कोई जगह रखी है कि एक तो पदार्थ रखा है क्या? सबको समेटाना, अन्वय जो भी होगा व्यतिरेक होता सर्व है ना। तो इसमें दृष्टांत मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो वही तो व्यतिरेक। अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात्, अत्र इस अनुमान में, अत्र मतलब अस्मिन् अनुमानी, सर्वस्य पक्षत्वात्, क्या? अत्र सर्वस्य पक्षत्वात् है ना। अन्वय व्यतिरेको अपनी दृष्टांत नास्ति ना। अन्वय का भी नहीं, व्यतिरेक का भी दृष्टांत नास्ति। अन्वय व्यतिरेको दृष्टांत नास्ति, अतः अनुपसंहारी, उपसंहारी नहीं होता है, शेवटी नहीं होता है ना। जहां जाओ वो पक्ष, जहां जाओ पक्ष 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 पक्ष, शेवट भी नहीं होता है ना, उपसंहार नहीं होता, उसको कहा अनुपसंहार। सर्वस्यापि पक्षत्वात्, अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात्, यहां सभी क्या है? पक्षत्वात्। दृष्टांतो नास्ति, पदकृति करेंगे। अन्वय मतलब अन्वय व्याप्ति का दृष्टांत नहीं, व्यतिरिक मतलब व्यतिरिक व्याप्ति का दृष्टांत नहीं। व्यतिरिक व्याप्ति कहां मिलेगी? नहीं, अन्वय व्याप्ति कहीं भी नहीं मिलेगी। सबको समेट लिया ना, पक्ष, तू भी पक्ष, तू भी पक्ष, तू भी पक्ष। हाँ, उदाहरण मिलेगा नहीं ना, उदाहरण तो चाहिए ना, उसके बिना बोलेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? अनुपसारी। अन्वयिति पदकृति किया ना, अन्वयिति केवल अन्वयिनी अतिव्याप्ति वारणाय अनुभव व्यतिरेकी, ऐसा ही किए करते। व्यतिरेकी दृष्टांतो नास्ति, क्या? रहितो, व्यतिरेकी दृष्टांत रहितो अनुपसारी, ऐसा लक्षण करते, ऐसा लक्षण करते तो अनुपसार में जाता जाता। मगर किसके और भी जाता?
किसमें चले जाता है ना? ना व्यतिरिक दृष्टांत रहित अनुपसारी केवलान्वयिनी व्यतिरिक दृष्टांत नास्ति। ये कौन? केवलान्वयी, बराबर है ना? अतिव्याप्ति, तो ये क्या बनेगी? अतिव्याप्ति ना। इसके लिए क्या कहा? अन्वय दृष्टांतर हो। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहेंगे? अन्वय दृष्टांत रहित हो, ये कहेंगे। क्या कहेंगे? अन्वय दृष्टांत रहित हो, ये कहेंगे, है ना? किसके लिए? अतिव्याप्ति वारणाय। कौन में? अतिव्याप्ति वारण के लिए केवल अन्वयी। केवल अन्वयी में व्यतिरेक के दृष्टांत नहीं होता है ना? मगर अन्वय व्याप्ति का दृष्टांत होता है कि नहीं होता है? होता है। अनुपसंहारी का ऐसा अन्वय व्याप्ति का भी दृष्टांत नहीं। अब चलो क्या कहेंगे? अब अन्वय दृष्टांत रहित, तो ऐसा कहेंगे। क्या कहेंगे? रहितो अनुपसारी, ऐसा लक्षण करते तो अनुपसार में लक्षण जाता जाता है ना? फिर केवल व्यतिरेकी में भी जाता। केवल क्या? में भी जाता तो अतिव्याप्ति। उसको हटाने के लिए क्या करना? क्या करना पड़े? व्यतिरेकी दृष्टांत रहित तो लेना। क्या देना पड़ेगा? अतः व्यतिरेकी दृष्टांत रहितो इति पदम देया। व्यतिरेकी दृष्टांत रहित इति पदम देया, ये पद देना चाहिए। हो गया। अत्र मतलब उपदर्शित अनुमाने सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति। तो बोलो भाई, अब देखो तीन हेत्वाभास हो गए, है ना? व्यभिचारी, है ना? व्यभिचार में तीन हो गए, लिखो सही तो।
क्या साधारण का उदाहरण? साधारण का उदाहरण पर्वतो वन्यमान प्रमेय अथवा। दूसरा असाधारण का उदाहरण शब्दों नित्य शब्दत्वात्। फिर हाँ लिखो फिर क्या साधारण व्यभिचार से उदाहरण कौन सा? पर्वतो वन्यमान, ये उदाहरण है। साध्याभाव में रहता है। ये कैसा हेतु? साध्याभाव व्याप्त हो, इसलिए व्यभिचारी। हेतु है ना। अब असाधारण व्यभिचार शब्दों इसमें क्या लेना? पक्ष मात्र वृत्तित्व न क्या ये व्यभिचार होता है। तीसरा अनुपसारी, सर्वम बोलो, नित्यम अनित्यम। हाँ सर्वम अनित्यम, प्रमेयत्वात्। दृष्टांत रहित है ना, क्या लेंगे? है ना। लाओ का पंखा जरा, थोड़ा ज्यादा त्रास होना। लाइट नहीं। तो साधारण व्यभिचार क्या है? साधारण व्यभिचार प्रमेयत्वात्, साध्याभाव, साध्याभाव वृत्तित्वम। क्या ये व्यभिचार है। दूसरे में क्या है? असाधारण व्यभिचार शब्दों नित्य शब्दत्वात् पक्ष मात्र वृत्तित्वम, ये व्यभिचार है। तीसरे में क्या? अनुपसारी सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् दृष्टांत रहितत्वम, ये व्यभिचार है। हो गया। अब चौथा करके करेंगे ना कि नहीं करेंगे? साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, ये करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसके उदाहरण आपको बताने पड़ेंगे भाई, सबके उदाहरण आपको बताने पड़ेंगे। पहला कौन सा दिया? साधारण व्यभिचार का पर्वतो वन्यमान। हाँ
दूसरा क्या असाधारण का दिया क्या? तीसरा अनित्यत्व, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्व। हाँ, यह है ना। इसके लिए दृष्टांतर हाइत्यम, यही वे विचारित्व। दृष्टांत ही नहीं तो क्या करेगा तू पर, है ना। सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, शब्दों नित्य शब्दत्वात्, और दूसरा पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, है ना। अब असिद्ध हेत्व, अब तो भाई आपको थोड़ा सा अनुभव आ रहा है कि नहीं? व्याकरण किया तो आप बहुत सारा समझ में आ रहा है। ये तो बात हो रही है कि नहीं हो रही? व्याकरण में जो परिश्रम किया है, मेहनत की, 2-2 साल में तुमने तो, है ना, 3 साल हो गया आपको, है ना, तो उसका फल मिला कि नहीं? आप कुछ समझ में आ रहा, ऐसी तो भावना हो रही है कि नहीं हो रही, है ना। तो व्याकरण से फायदा होता है कि नहीं होता है? भाषा ठीक होती है, समझ में आता है। तर्क शास्त्र से बोलना कैसा, तर्क कैसा लगा देना, ये समझ में आ जाता है, स्पष्ट होता है। अब देखो, विरुद्ध हेतु से किम लक्षण, किम लक्षणम, विरुद्ध से किम लक्षणम। हाँ, तो लक्षण क्या कर रहे हैं? हेतु विरुद्ध, है ना। साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। उदाहरण, शब्दों नित्य कृतकत्वात्, शब्दों नित्य कृतकत्वात्, है ना। उदाहरण दिया घटवत, है ना। अत्र कृतकत्वम ही अत्र कृतकत्वम अनित्यत्वेन व्याप्तम, है ना। देखो, जो भी कोई हेतु होना, उसमें साध्य की व्याप्ति आनी चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। जैसे धूम हेतु में वन्य की व्याप्ति होती है, तभी वो धूम हेतु क्या वन्य को सिद्ध कर सकता है पर्वत में, है ना। तो पहले अपने में साध्य की व्याप्ति साथ लेकर आना चाहिए कि मैं हेतु हूं बताने के लिए। क्या अरे भाई, तुम कीर्तनकार है ऐसा अगर बोलने लगे तो कीर्तन की गुण तो आप में होना चाहिए कि नहीं?
जिसमें कीर्तन करने की प्रतिभा हो वही तो कीर्तन कर सकता है ना। तो मैं कीर्तनकार हूं ऐसा जब उसने बोला तब उसकी कीर्तन करने की प्रतिभा, ताल, लय, सुर, धारा प्रवाह, प्रमाण, ये सब उसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो वो होगा तो ही वो कीर्तनकार होगा ना। वो मूर्खता से भरा पड़ा हुआ है तो कीर्तनकार होगा क्या? ये समझ में आया? जो हेतु होगा वो सद हेतु कब हो जाएगा? उसमें वन्य की व्याप्ति आती हो तो, है ना। साध्य की व्याप्ति आती हो तो। मगर जब बोले हेतु बन करके आया और क्या लेकर आया? साध्य का अभाव। क्या लेकर आया? तो वो क्या होगा? हेतु नहीं होगा ना, हेत्वाभाव होगा। इसको कहते विरुद्ध। क्या विरुद्ध क्या करना है? विरुद्ध का मतलब क्या है? देखो भाई, यहां आना हो तो क्या क्या चाहिए? विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, समाधि चाहिए, मुक्त होने की इच्छा चाहिए। ये कुछ नहीं है, संसार की इच्छा है पूरी भरी पड़ी हुई है। तो ये विरुद्ध में यहाँ आने की उसकी योग्यता ही नहीं ना। हम विवाह करेंगे, बच्चे हो जाएंगे, नौकरी लग जाएंगी, ऐसा करके वो उसमें सारी आकांक्षाएं भरी पड़ी हो तो यहाँ आने का अधिकार नहीं। वो तो निकल जाएंगे। मैं बड़ा आश्रम का अधिकारी हो जाऊंगा, चला ओमनाथ चला गया ना, चला गया ना। ये ऐसा होता है। तुम्हारे में इच्छा हो, आकांक्षा हो, संसार विषय बातें हो तो तुम यहां विद्या में, ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में योग्य ही नहीं है। आप बिल्कुल विरुद्ध है ना। उसी तरह साध्य को सिद्ध करने के लिए हेतु में साध्य की व्याप्ति आनी चाहिए और ऐसा उदाहरण मिलना चाहिए। महान ये अपने पाकशाला है ना, मानस ना, बराबर है, मानस में मिलना चाहिए। और वो नहीं होगा। बराबर क्या लेके आ रहा है? साध्य का अभाव ही लेकर आ रहा है। तो वो साध्य क्या सिद्ध करेगा? बराबर है ना। अब देखो ये इस साध्याभाव व्याप्तो हेतु, हेतु कैसा होना चाहिए? हेतु कैसा होना चाहिए? साध्य से व्याप्त होना चाहिए। क्या है ना? उसमें व्याप्ति होनी चाहिए, है ना। ये व्याप्य बनेगा और ये क्या? व्यापकम बनेगा, बरोबर है ना। मगर ये हेतु क्या लेके आ रहा है? साध्या भाव लेकर आ रहा है। किसकी व्याप्ति लेके आ रहा है? किसकी व्याप्ति ले रही है ना। ये उनका ऐसा ही है ना, है ना। रहना कहां? भारत में। मगर जिंदाबाद किसका? ये जैसा है ना, ये ऐसा है। रहना कहां, खाना कहां, पेट कहां भरना? भारत में। और जिंदाबाद किसका है? ऐसा है। विरुद्ध समझ में आया ना। ये यहां रहने के लायक नहीं है ये लोग, है ना। साध्या भाव व्याप्ति अगर हेतु में आया तो ये विरुद्ध हो जाएगा। क्या होगा? है ना। और ये क्या होगा? व्याप्य। अगर साध्य की व्याप्ति आए तो सदहेतु बन जाएगा। ये समझ में आया? बस ये समझ में आया तो ये समझ में आया। अभी देखो पदकृति में विरुद्धम लक्ष्यति साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध सदहेतु वारणाय साध्याभाव व्याप्त इति। क्या व्याप्तो हेतु इतना ही लक्षण करते? कितना? क्या व्याप्तो हेतु ऐसा लक्षण करते तो विरुद्ध में चला जाता।
जाता, मगर सद हेतु में भी चला जाता, क्योंकि वो भी बता दिया ना, वो भी व्याप्य है ना, व्याप्त है ना, साध्य से व्याप्त है। ये साध्याभाव से व्याप्त विरुद्ध, और साध्य से व्याप्त होगा तो क्या हो गया, सदेतु। ये सदेतु है। में भी लक्षण चला जाएगा तो अतिव्याप्ति। इसके लिए क्या करना है, साध्याभाव। क्या लिखना है, व्याप्ति किसकी आनी चाहिए, साध्याभाव की। बराबर है। आगे चलो, पदकृति में क्या है, क्या सत प्रतिपक्ष वारणाय सत प्रतिपक्ष भिन्नम इति बोध्यम। सत प्रतिपक्ष का सत प्रतिपक्ष का लक्षण क्या है, सत प्रतिपक्ष कौन है, साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम तरम यस्य सो हेतु विद्यमान सत्प्रतिपक्ष। होगा अभी तो साध्याभाव व्याप्तो हेतु क्या, हेतु ऐसा कहेंगे तो विरुद्ध में लक्षण चला जाएगा। हाँ, दूसरी बात नहीं करना रे, फिर किस बात, सत्प्रतिपक्ष में भी चला जाएगा ना। अतिव्याप्ति, उसका क्या कहेंगे, कैसा कहेंगे, उसके अतिरिक्त करना है ना, है ना। इसके लिए क्या कहेंगे, सत प्रतिपक्ष भिन्न। क्या देना चाहिए, भिन्नत्वे सति। सत प्रतिपक्ष भिन्नत्वे सती पदम देयम, ये पद देना चाहिए। हेतु का शब्दों नित्य कर्तकत्व है ना। कृतकत्वात का अर्थ लिखो, कृतकत्वात मतलब कार्यत्वात इत्यर्थ। कृतकत्वम, कृतकत्व मतलब कार्य है ना, ये नित्य है अनित्य है,
कार्य नित्य या अनित्य होगा, तो ये व्याप्ति बनेगी ना। यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम। तो कार्यत्व हेतु किससे व्याप्त है? अनित्यत्व हेतु। अनित्यत्व का अर्थ क्या? नित्यत्व से अभाव। बराबर है ना? अनित्यत्वम का अर्थ क्या है? अभाव, उससे व्याप्त है। कौन? कृतकत्व हेतु है ना। अनित्यत्वेन व्याप्तम यत्कृतकम तत् अनित्यम इति व्याप्तिर भवति एव तत्र। बता दिया सर, बता दिया ना, है ना। तो लिखो भाई, कृतकत्वाद इति। कृतकत्वात मतलब कार्यत्वात, लिखा ना। कृतकत्वात का अर्थ क्या है? कार्यत्वात क्या लिखेंगे, है ना। कृतकत्वम, कृतकत्वम अनित्यत्वेन, किससे? अनित्यत्वेन मतलब नित्यत्व भावेन। व्याप्तम, व्याप्तम, है ना। कैसे? यत्र यत्र, हाँ, यत्र यत्र कृतकत्वम। कृतकत्वम का अर्थ क्या है? कार्यत्वम। जहां जहां कार्य है, तत्र तत्र ये बनते हैं ना व्याप्ति। अनित्यत्व मतलब नित्यत्वा भावे न। बराबर है। तुमची आप लोगों की टीम तो बहुत अच्छी, सब सीख सकते हैं, सारा तर्क सीख सकते हैं, मगर जरूर नहीं वेदांत के लिए इतना तर्क। तो यहां हो गया यत्र यत् कृतकम तत् अनित्यम इति व्याप्तिर भवति एव तथा इति भाव। अब समाप्त हो गया।